जब आपकी चेतना बाहर की ओर निर्देशित होती है तो मन और संसार उत्पन्न होते हैं। जब इसे अंदर की ओर निर्देशित किया जाता है तो यह अपने स्वयं के स्रोत का एहसास करती है और अव्यक्त में वापस आ जाती है। अध्याय 1 अस्तित्व और आत्मज्ञान। जन्म और मृत्यु के अधीन जीवन के असंख्य रूपों से परे एक शाश्वत, हमेशा मौजूद एक जीवन है। कई लोग इसका वर्णन करने के लिए ईश्वर शब्द का उपयोग करते हैं। मैं अक्सर इसे बीइंग कहता हूँ। बीइंग शब्द कुछ नहीं समझाता, लेकिन ईश्वर भी कुछ नहीं समझाता। हालांकि बीइंग का लाभ यह है कि यह एक खुली अवधारणा है। यह अनंत दृश्य को एक सीमित इकाई में परिवर्तित नहीं करता है। इसकी मानसिक छवि बनाना असंभव है। कोई भी बीइंग पर विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता। यह आपकी उपस्थिति है और यह आपकी अपनी उपस्थिति की अनुभूति के रूप में तुरंत आपके लिए उपलब्ध है। यह तो बीइंग शब्द से बीइंग के अनुभव तक एक छोटा सा कदम है। बीइंग ना केवल परे है बल्कि गहरा भी है। प्रत्येक रूप के भीतर उसके अंतरतम अदृश्य और अविनाशी सार के रूप में। इसका मतलब यह है कि यह अब आपके गहनतम स्व, आपके वास्तविक स्वरूप के रूप में आपके लिए सुलभ है। लेकिन इसे अपने दिमाग से समझने की कोशिश मत करो। इसे समझने की कोशिश मत करो। आप इसे तभी जान सकते हैं जब मन हो स्थिर। जब आप मौजूद होते हैं, जब आपका ध्यान पूरी तरह और तीव्रता से वर्तमान में होता है, तो बीइंग को महसूस किया जा सकता है। लेकिन इसे मानसिक रूप से कभी भी नहीं समझा जा सकता है। बीइंग के बारे में जागरूकता पुनः प्राप्त करना और महसूस एहसास की स्थिति में बने रहना ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान शब्द कुछ अलौकिक उपलब्धि के विचार को जन्म देता है और अहंकार इसे उसी तरह रखना पसंद करता है। लेकिन यह केवल आपकी प्राकृतिक अवस्था है जो बीइंग के साथ एकता का एहसास कराती है। यह किसी अथाह और अविनाशी चीज के साथ जुड़ाव की स्थिति है। कुछ ऐसा जो लगभग विरोधाभासी रूप से मूलतः आप ही है और फिर भी तुमसे बहुत बड़ा है। यह नाम और रूप से परे आपके वास्तविक रूप को खोजना है। इस जुड़ाव को महसूस करने में असमर्थता खुद से और अपने आसपास की दुनिया से अलगाव के भ्रम को जन्म देती है। तब आप स्वयं को सचेतन या अचेतन
एक पृथक टुकड़े के रूप में अनुभव करते हैं। भय पैदा होता है और भीतर और बाहर संघर्ष आदर्श बन जाते हैं। आपका जुड़ाव और वास्तविकता का अनुभव करने में सबसे बड़ी बाधा आपके मन के साथ आपकी पहचान है, जो विचार को बाध्यकारी बना देती है। सोचना बंद ना कर पाना एक भयानक पीड़ा है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता क्योंकि लगभग हर कोई इससे पीड़ित है। यह इसीलिए सामान्य माना जाता है। यह निरंतर मानसिक शोर आपको आंतरिक शक्ति के उस क्षेत्र को खोजने से रोकता है जो अस्तित्व से अविभाज्य है। यह एक मिथ्या मन निर्मित स्वयं का भी निर्माण करता है जो भय की छाया डालता है। अपने मन के साथ तादात्म्य एक अपारदर्शी बनाता है। अवधारणाओं, लेबलों, छवियों, शब्दों, निर्णयों की स्क्रीन और परिभाषाएं जो सभी सच्चे रिश्तों को अवरुद्ध करती हैं। यह आपके और आपके बीच, आपके और आपके साथी पुरुष और महिला के बीच, आपके और प्रकृति के बीच, आपके और भगवान के बीच में आता है। यह विचार की वो स्क्रीन है जो अलगाव का भ्रम पैदा करती है। यह भ्रम कि आप हैं और एक पूरी तरह से अलग अन्य है। तब आप इस आवश्यक तथ्य को भूल जाते हैं कि शारीरिक दिखावे और अलग अलग रूपों के स्तर के नीचे आप जो कुछ भी हैं उसके साथ एक हैं। अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो दिमाग एक शानदार उपकरण है। हालांकि गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बहुत विनाशकारी हो जाता है। इसे और अधिक सटीक रूप से कहें तो ऐसा नहीं है कि आप अपने दिमाग का गलत उपयोग करते हैं। आप आमतौर पर इसका उपयोग ही नहीं करते हैं। यह आपका उपयोग करता है। यही बीमारी है। आप मानते हैं कि आप अपना मन है। यही भ्रम है। इस यंत्र ने तुम्हें अपने वश में कर लिया है। यह लगभग वैसा ही है जैसे आप बिना जाने ही आविष्ट हो गए हों और इसलिए आप आविष्ट करने वाली इकाई को स्वयं ही मान लेते हैं। स्वतंत्रता की शुरुआत यह एहसास है कि आप स्वामित्व वाली इकाई नहीं है, विचारक नहीं है। इसे जानने से आप इकाई का निरीक्षण करने में सक्षम हो जाते हैं। जिस क्षण आप विचारक को देखना शुरू करते हैं, चेतना का एक उच्च स्तर सक्रिय हो जाता है। तब आपको यह एहसास होने लगता है कि विचार से परे बुद्धि का एक विशाल क्षेत्र है। विचार उस बुद्धि का केवल एक छोटा सा पहलू है। आपको यह भी एहसास होता है कि सभी चीज़ें जो वास्तव में मायने रखती हैं, सौंदर्य, प्रेम, रचनात्मकता, आनंद, आंतरिक शक्ति, मन के परे से उत्पन्न होती है।
तुम जागने लगते हो। अपने आप को अपने मन से मुक्त करना। अच्छी खबर यह है कि आप स्वयं को अपने मन से मुक्त कर सकते हैं। यही एकमात्र सच्ची मुक्ति है। आप अभी पहला कदम उठा सकते हैं। जितनी बार संभव हो सके अपने दिमाग की आवाज़ को सुनना शुरू करें। किसी भी दोहराए जाने वाले विचार पैटर्न पर विशेष ध्यान दें। उन पुराने ऑडियो टेपों पर जो शायद कई वर्षों से आपके दिमाग में चल रहे हैं। विचारक को देखना से मेरा यही मतलब है, जो कहने का एक और तरीका है, अपने सिर में आवाज़ सुने, साक्षी उपस्थिति के रूप में वहाँ रहें। जब आप उस आवाज़ को सुने तो निष्पक्षता से सुने। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्णय मत करो। ऐसा करने के लिए आप जो सुनते हैं उसका मूल्यांकन या निंदा ना करें। इसका मतलब यह होगा कि वही आवाज़ पिछले दरवाजे से फिर से आ गई है। आपको जल्द ही एहसास होगा, वहाँ आवाज़ है और यहाँ मैं सुन रहा हूँ। इसे देखते हुए यह मैं का बोध, यह तुम्हारी अपनी उपस्थिति का बोध कोई विचार नहीं है। यह मन के पार से उत्पन्न होता है। इसीलिए जब आप किसी विचार को सुनते हैं तो आप न केवल उस विचार के प्रति जागरूक होते हैं, बल्कि स्वयं को उस विचार के साक्षी के रूप में भी जानते हैं। चेतना का एक नया आयाम आता है। जैसे ही आप विचार सुनते हैं, आप एक सचेत उपस्थिति महसूस करते हैं। आपका गहरा आत्म विचार के पीछे या नीचे जैसे वह था, तब विचार आप पर अपनी शक्ति खो देता है और जल्दी ही शांत हो जाता है, क्योंकि अब आप मन के साथ तादात्म्य स्थापित करके उसे ऊर्जावान नहीं बना रहे हैं। वह अनैच्छिक और बाध्यकारी सोच के अंत की शुरुआत है। जब कोई विचार शांत हो जाता है तो आप मानसिक धारा में एक अंतराल का अनुभव करते हैं। अमन का अंतराल। सबसे पहले अंतराल छोटे होंगे, शायद कुछ सेकंड, लेकिन धीरे धीरे वे लंबे हो जाएंगे। जब ये अंतराल आते हैं तो आप अपने अंदर एक निश्चित स्थिरता और शांति महसूस करते हैं। यह बीइंग के साथ एकाकार होने की आपकी प्राकृतिक अवस्था की शुरुआत है, जो आमतौर पर मन द्वारा अस्पष्ट होती है। अभ्यास से स्थिरता और शांति की भावना गहरी होगी। वस्तुतः इसकी गहराई का कोई अंत नहीं है। आपको इसका एक सूक्ष्म उत्सर्जन भी महसूस होगा। भीतर गहरे से
उत्पन्न होने वाला आनंद, अस्तित्व का आनंद, बीइंग का आनंद, आंतरिक जुड़ाव की इस अवस्था में आप मन पहचान अवस्था की तुलना में कहीं अधिक सतर्क, अधिक जागृत होते हैं। आप पूरी तरह से मौजूद हैं। यह कंपन को भी बढ़ाता है। ऊर्जा क्षेत्र की आवृत्ति जो भौतिक शरीर को जीवन प्रदान करती है। जैसे जैसे आप अमन के इस दायरे में अधिक गहराई से जाते हैं, जैसा कि इसे कभी कभी पूर्व में भी कहा जाता है, आपको शुद्ध चेतना की स्थिति का एहसास होता है। उस अवस्था में आप अपनी उपस्थिति को इतनी तीव्रता और इतनी खुशी के साथ महसूस करते हैं कि सारी सोच, सारी भावनाएं, आपका भौतिक शरीर, साथ ही आपका पूरा बाहरी संसार इसकी तुलना में अपेक्षाकृत महत्वहीन हो जाता है। और फिर भी यह स्वार्थी नहीं बल्कि निस्वार्थ राज्य है। यह आपको उस चीज़ से परे ले जाता है जिसे आपने पहले अपने आप के रूप में सोचा था। वह उपस्थिति मूलतः आप ही हैं और साथ ही असंभाव्य रूप से आपसे अधिक बड़े भी हैं। विचारक को देखने की बजाय अगर आप अपना ध्यान अभी पर केंद्रित करके भी मन की धारा में एक अंतराल पैदा कर सकते हैं, बस वर्तमान क्षण के प्रति गहन रूप से सचेत हो जाएं। यह अत्यंत संतुष्टिदायक कार्य है। इस तरह आप चेतना को मन की गतिविधि से दूर ले जाते हैं और अमन का एक अंतराल बनाते हैं जिसमें आप अत्यधिक सतर्क और जागरूक होते हैं, लेकिन सोच नहीं पाते हैं। यही ध्यान का सार है। अपने रोज़मर्रा के जीवन में आप किसी भी नियमित गतिविधि को अपनाकर इसका अभ्यास कर सकते हैं, जो आमतौर पर केवल अंत का एक साधन है, और उस पर अपना पूरा ध्यान दें ताकि यह अपने आप में एक लक्ष्य बन जाए। उदाहरण के लिए, हर बार जब आप अपने घर या कार्यस्थल में सीढ़ियों से ऊपर नीचे चलते हैं, हर कदम, हर हरकत, यहाँ तक कि अपनी सांस पर भी पूरा ध्यान दें, पूरी तरह उपस्थित रहें। या जब आप अपने हाथ धोते हैं तो गतिविधि से जुड़ी सभी इंद्रिय धारणाओं पर ध्यान दें। पानी की आवाज़ और एहसास, आपके हाथों की गति, साबुन की गंध इत्यादि। या जब आप अपनी कार में बैठते हैं तो दरवाज़ा बंद करने के बाद कुछ सेकंड के लिए रुकें और अपनी सांसों के प्रवाह का निरीक्षण करें। उपस्थिति की एक मूक लेकिन शक्तिशाली भावना से अवगत हों। एक निश्चित मापदंड है जिसके द्वारा
आप इस अभ्यास में अपनी सफलता को माप सकते हैं। शांति की डिग्री जो आप भीतर महसूस करते हैं। आपकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण कदम आत्मज्ञान का यह है, अपने मन से अलग होना सीखें। हर बार जब आप मन की धारा में अंतराल पैदा करते हैं तो आपकी चेतना की रोशनी मजबूत हो जाती है। एक दिन आप अपने आप को अपने मन की आवाज़ पर मुस्कुराते हुए पा सकते हैं, जैसे आप किसी बच्चे की हरकतों पर मुस्कुराते हैं। इसका मतलब यह है कि अब आप अपने दिमाग की सामग्री को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि आपकी भावना इस पर निर्भर नहीं करती है। आत्मज्ञान, विचार से ऊपर उठना। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप अपनी व्यक्तिगत और सांस्कृतिक कंडीशनिंग के आधार पर एक मानसिक छवि बनाते हैं कि आप कौन हैं। हम इस प्रेत स्व को अहंकार कहते हैं। इसमें दिमागी गतिविधि शामिल है और इसे केवल निरंतर सोच के माध्यम से ही जारी रखा जा सकता है। अहंकार शब्द का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब मैं इसे यहाँ उपयोग कर रहा हूँ तो इसका मतलब एक झूठा आत्म है जो मन के साथ अचेतन पहचान द्वारा निर्मित होता है। अहंकार के लिए वर्तमान क्षण शायद ही मौजूद है। केवल अतीत और भविष्य को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सत्य का यह पूर्ण उल्टाव इस तथ्य को दर्शाता है कि अहंकार मोड में मन इतना निष्क्रिय है। यह हमेशा अतीत को जीवित रखने की चिंता करता है, क्योंकि इसके बिना आप कौन हैं? यह अपने निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करने और वहाँ किसी प्रकार की रिहाई या पूर्ति की तलाश के लिए लगातार खुद को भविष्य में प्रोजेक्ट करता है। यह कहता है, एक दिन जब ये वो या कुछ और होगा, मैं ठीक, खुश, शांति से रहूँगा। यहाँ तक कि जब अहंकार वर्तमान से चिंतित प्रतीत होता है, तब भी वह वर्तमान नहीं देखता है। वह इसे पूरी तरह से गलत समझता है, क्योंकि वह इसे अतीत की आंखों से देखता है, या वह वर्तमान को साध्य के साधन में बदल देता है। एक साध्य जो हमेशा मस्तिष्क द्वारा प्रक्षेपित भविष्य में निहित होता है। अपने दिमाग का निरीक्षण करें और आप देखेंगे कि यह इसी तरह काम करता है। वर्तमान क्षण मुक्ति की कुंजी रखता है, लेकिन जब तक आपका मन है, तब तक आप वर्तमान क्षण को नहीं पा सकते। आत्मज्ञान का अर्थ है विचार से ऊपर उठना। प्रबुद्ध अवस्था में आप अभी भी ज़रूरत पड़ने पर अपने विचारशील मस्तिष्क का उपयोग करते हैं, लेकिन पहले की तुलना में कहीं अधिक केंद्रित
और प्रभावी तरीके से। आप इसे ज़्यादातर व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन आप अनैच्छिक आंतरिक संवाद से मुक्त हैं और आंतरिक शांति है। जब आप अपने दिमाग का उपयोग करते हैं और विशेष रूप से जब किसी रचनात्मक समाधान की आवश्यकता होती है, तो आप हर कुछ मिनटों में विचार और शांति, मन और अमन के बीच झूल जाते हैं। अमन विचार रहित चेतना है। केवल उसी तरीके से रचनात्मक ढंग से सोचना संभव है, क्योंकि केवल उसी तरीके से विचार में कोई वास्तविक शक्ति होती है। अकेले विचार, जब यह चेतना के अधिक विशाल क्षेत्र से जुड़ा नहीं होता है, तो जल्दी ही बंजर, पागल, विनाशकारी बन जाता है। भावना आपके दिमाग पर शरीर की प्रतिक्रिया। मन जिस तरह से मैं शब्द का उपयोग करता हूँ, वह सिर्फ विचार नहीं है। इसमें आपकी भावनाओं के साथ साथ सभी अचेतन, मानसिक, भावनात्मक प्रतिक्रियाशील पैटर्न भी शामिल है। भावना वहीं उत्पन्न होती है जहाँ मन और शरीर मिलते हैं। यह आपके मन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है, या आप कह सकते हैं कि यह शरीर में आपके मन का प्रतिबिंब है। जितना अधिक आप अपनी सोच, अपनी पसंद, नापसंद, निर्णय और व्याख्याओं के साथ पहचाने जाते हैं, यानी देखने वाली चेतना के रूप में आप जितने कम उपस्थित होंगे, भावनात्मक ऊर्जा का आवेश उतना ही मजबूत होगा, चाहे आप इसके बारे में जानते हों या नहीं। यदि आप अपनी भावनाओं को महसूस नहीं कर सकते हैं, यदि आप उनसे कट गए हैं, तो आप अंततः उन्हें शारीरिक समस्या या लक्षण के रूप में विशुद्ध रूप से शारीरिक स्तर पर अनुभव करेंगे। यदि आपको अपनी भावनाओं को महसूस करने में कठिनाई हो रही है, तो अपने शरीर के आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके शुरुआत करें। शरीर को भीतर से महसूस करें। यह आपको अपनी अवधारणाओं के संपर्क में भी रखेगा। यदि आप वास्तव में अपने मन को जानना चाहते हैं, तो शरीर हमेशा आपको सच्चा प्रतिबिंब देगा। इसलिए भावना को देखें, या कहें तो इसे अपने भीतर महसूस करें। यदि आपके बीच स्पष्ट संघर्ष है, तो विचार झूठ होगा, भावना सत्य होगी। कौन का अंतिम सत्य नहीं, आप हैं। लेकिन उस समय आपकी मनस्थिति का सापेक्ष सत्य। आप अभी तक अपने अचेतन मन की गतिविधि को विचारों के रूप में जागरूकता में लाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन
यह हमेशा एक भावना के रूप में शरीर में प्रतिबिंबित होगी और इसके बारे में आप जागरूक हो सकते हैं। किसी भावना को इस तरह से देखना मूल रूप से किसी विचार को सुनने या देखने के समान है, जिसका मैंने पहले वर्णन किया था। अंतर केवल इतना है कि जबकि एक विचार आपके दिमाग में होता है, एक भावना का एक मजबूत शारीरिक घटक होता है और इसलिए इसे मुख्य रूप से शरीर में महसूस किया जाता है। फिर आप भावना को नियंत्रित किए बिना उसे वहाँ रहने दे सकते हैं। अब तुम भावना नहीं हो, आप दृष्टा हैं, निरीक्षण करने वाली उपस्थिति है। यदि आप इसका प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आपके भीतर जो कुछ भी अचेतन है वह चेतना के प्रकाश में आ जाएगा।